श्री राम। आज तृतीय दिवस के इस द्वितीय प्रहर में हृदय को परमात्मा प्रेम से लबालब करके प्रेम की गंगा में स्नान करने की इच्छुक भगवान के अति प्रिय भक्तवृंद, आज प्रातः कालीन सत्र में हमने सती, जिसको भगवान सदाशिव अपनी अर्धांगिनी शक्ति बनाने के लिए लेकर के आए, लेकिन उसके अंतःकरण के अग्राह्य भावों के कारण वो दक्ष कुमारी मात्र शेष रह गई। इस प्रसंग को आपके सम्मुख रखा। भगवान सदा से चाहते हैं उसे सदा सदा के लिए ग्रहण करना है। ऐसे परमात्मा चाहता है इस जीव को सदा सदा के लिए ग्रहण करना, लेकिन जीव है कि मान के देता नहीं, क्योंकि संसार का प्रलोभन बारंबार उसे अपनी ओर खींच लेता है, और जब संसार का प्रलोभन अपनी ओर खींचता है तो ये मन उसी में रम जाता है। आया तो ये जीव परमात्मा में रमने के लिए है, लेकिन रम संसार में जाता है, संसार के दिखावे में फंस जाता है, संसार के विषयों के आकर्षण में फंस जाता है। ये समन्वय नहीं बैठा पाता संसार के साथ और भगवान के साथ। तीन चीजें हैं, एक ईश्वर है, एक जीव है और एक जगत है। जीव ईश्वर और जगत दोनों के मध्य में है। ये जीव जगत की ओर देखता है और पाना ईश्वर को चाहता है। अब दृष्टि जगत की ओर और अभिलाषा परमात्मा की तो कैसे संभव है? जहां दृष्टि होगी वहीं फंसेगा है, वहीं बंधेगा है। चाहे जगत में बंध जाए और चाहे ईश्वर के प्रेम में बंध जाए। जो ईश्वर के प्रेम में बंध जाता है वो समन्वय कर लेता है, वो जीवन जीने की कला को सीख जाता है। ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया ही इसलिए है कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा सके। भगवान कहते हैं बंधना तो मेरे प्रेम में है और रहना जगत में है। कैसे रहें? कैसे? जैसे कमल का पुष्प रहता है, कमल के पुष्प की तरह से रहना सीखे। कमल जल में रहता है, लेकिन जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। जल कभी गीला नहीं कर पाता कमल को,
ठीक इसी प्रकार से अगर परमात्मा के प्रेम में हम बंध गए, परमात्मा से सच्चा प्रेम हमने करना प्रारंभ कर दिया, तो फिर जीव इस जगत के आकर्षण में बंधेगा नहीं। जीव इस जगत में रहेगा तो जरूर, लेकिन चिपकेगा नहीं। संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं, संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, और बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं। परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां चाहे कबीर के जैसी हों, परिस्थितियां चाहे सुकरात के जैसी हों। सुकरात, उसके पास एक शिष्य आया एक दिन, आकर कहने लगा, गुरुदेव मेरा रिश्ता आया है, मैं आपके पास पूछने के लिए आया हूं, क्या मैं विवाह कर लूं? गुरुदेव ने कहा कर नहीं। कहने लगे, लेकिन प्रभु आपके गृहस्थ जीवन को देख करके मेरा मन नहीं करता, क्योंकि सुकरात की जो पत्नी थी वो बेहद विपरीत स्वभाव की थी। बेहद कहा मैंने, यानी जहां पर सारी सीमाएं समाप्त हो जाती, इतनी विपरीतता थी जीवन में। लेकिन उसके बावजूद भी सुकरात आनंद के साथ उसके साथ रहते थे। इसीलिए कहा कि तू कर दे। कहने लगे, अगर आपके जैसी पत्नी आ गई तो कहने लगे आनंद आ जाएगा। कैसे आनंद आ जाएगा? कहने लगे, अगर यदि मेरे जैसी पत्नी आ गई तो मेरा शिष्य होकर के तो मेरे की तरह से जिएगा। और कैसे जिएगा? जैसे कमल पत्र में मानस, जैसे कमल का पत्र असंग होकर के जिएगा। और इनकी असंगता का क्या प्रमाण आता है? कहते हैं, एक बार इनके एक शिष्य ने एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला, बहुत माल उसमें, दुनिया भर की सारी सामग्री उसमें ला करके रख दी। आप खरीद जाए, आजकल मॉल सिस्टम चल रहा, तो मॉल में सब कुछ मिलता है। और अमेरिका में अगर यदि आप किसी मॉल में आप चले जाए, मुझे बेटे ये बैठे देखो, अमेरिका रिटर्न सुरेश जी, ये अमेरिका गई अपनी बेटी के पास, वो इनको मॉल दिखा करके लगे, और इनके ऊपर जब ये पहली बार गए ना, ऐसी छाप पड़ी, बस अमेरिका का गुणानुवाद करना शुरू कर दिया। आते बहुत गुणानुवाद किया, ये ऐसे ऐसे मॉल हैं। कहने लगे, हमारी शामली जैसी तो 10 न जाए, एक एक मॉल इतना बड़ा, मतलब मॉल के अंदर गाड़ी से जाना पड़ता। बड़ा प्रभाव। तो ऐसे उनके शिष्य ने एक बहुत बड़ा मॉल ही खोला। ये और जब मॉल खोला तो उसका उद्घाटन होना था। उद्घाटन के लिए स्वाभाविक है, जब भी कोई अपने व्यवसाय को शुरू करता है तो जो उसके लिए सबसे सम्माननीय होता है उसको निमंत्रण देता है। वैसे तो आज परंपरा दूसरी हो गई है। कहने लगे, जो समाज में बड़ा सा नेता हो, अभिनेता हो, किसी पद पर हो, उसको बुलाया जाता है। लेकिन पहले परंपरा ये थी कि अगर कभी भी किसी अपने व्यवसाय का, अपने मकान का मुहूर्त करना है और उसको किसी के हाथ से उसका मुहूर्त कराना है, तो पहले भाव यही हुआ करता था कि सबसे पहले मेरे गुरुदेव के चरण इसके अंदर पड़ने चाहिए, उनके चरणों की रज इसके अंदर पड़नी चाहिए। उनके चरणों की रज जब इसके अंदर पड़ेगी तो स्थान पवित्र हो जाएगा, और जो भी आएगा वो उस पवित्रता का लाभ उठा करके कृत हो जाएगा। ये भाव तो उनके शिष्य का भी भाव था। सुकरात के शिष्य का ये भाव वो लेकर के गया, गुरुदेव को प्रार्थना करके पूरा मॉल दिखाया, और दिखाने के बाद पूछा गुरुदेव से कि मैं गुरुदेव कैसा लगा? गुरुदेव ने कहा, बेटा बहुत सुंदर, अति सुंदर,
कहने लगे, तो प्रभु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन करना चाहते हो? कि हे प्रभु, इस मॉल में जो भी सबसे अच्छी वस्तु आपको लगी, आप वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। सुकरात हंसने लगे, कहने लगे, तूने ये तो पूछ लिया कि मुझे मॉल कैसा लगा। मैंने कह दिया बहुत सुंदर लगा, लेकिन क्यों सुंदर लगा जरा ये भी पूछने का प्रयास किया कि कोई बात नहीं गुरुजी, भूल हो गई, अब बता दीजिए। कहने लगे, बेटा मुझे तेरा मॉल इसलिए बहुत सुंदर लगा क्योंकि उसमें दुनिया भर की सारी सामग्री है। मैंने देखी उन सामग्री को, एक एक का निरीक्षण किया, परीक्षण किया। तूने खूब अच्छी तरह से मुझे सब चीजें दिखाई और उन सब चीजों को देखने के बाद मैं इसलिए खुश हुआ कि तूने दुनिया भर की सारी चीज यहाँ पर ला करके रख दी, लेकिन उन सब चीजों के बगैर मेरा काम चल सकता है, उनके बगैर मैं रह सकता हूँ, मैं उनके बगैर जी सकता हूँ। ये अच्छा लगा। ये है बात। हम संसार में जो भी कुछ है उनमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके बगैर ना रह सके। अभाव हो जाए तो रहना पड़ता है, डॉक्टर मना करते तो तब रहना पड़ता है। आदत डाल लेनी चाहिए, आदत बना लेनी चाहिए। जिस ढाल में रखे उसी ढाल में ये भाव होना चाहिए। कोई आकर्षण नहीं, संसार के पदार्थों का कोई आकर्षण आपके मन में ना हो। यह है असंगता का जीवन। संसार में रहिए, जो सामग्री समय पर आपको मिल रही है उसका सदुपयोग करना सीखिए, लेकिन चिपकना नहीं। गोस्वामी जी महाराज की इस बात को याद रखें, कर से करो विदनाना, कर से करो विदनाना, पर ध्यान रहे जम कृपा निधाना। ये शरीर संसार की सेवा करने के लिए मिला है। ये शरीर भगवान ने दिया ही इसीलिए है, ये स्वयं की सेवा करने के लिए नहीं दिया। स्वयं की सेवा तो स्वार्थ कहलाता है और पर की सेवा परमार्थ कहलाता है। इसलिए परमार्थ के लिए भगवान ने शरीर दिया है, और परमार्थ भी करें, और परमार्थ करते हुए आपके मन में अहंकार ना आए, आपके मन में कोई भाव ना आए, बड़प्पन का भाव ना आए, अहंकार का भाव ना आए, अभिमान का भाव ना आए। हमारे शास्त्र कहते हैं, जब आप किसी शुभ कार्य में कुछ आहुति दे रहे हैं तो वो आहुति ऐसी होनी चाहिए कि ये हाथ दे और इसको पता देना चाहिए। ऐसी आहुति होनी चाहिए। यह आहुति सबसे श्रेष्ठ आहुति कहलाती है। दिखाने के लिए नहीं होता है। जो दिखाने का भाव होता है, मेरे मित्रों, वो पुण्य कर्म होते हुए भी अक्षय हो जाता है। लेकिन आपको जो पुण्य कर्म करना है वो अक्षय के लिए नहीं, जो कभी अक्षय ना हो उसके लिए, नित्य के लिए, अविनाशी के लिए करना है, अविनाशी की प्राप्ति के लिए करना है। भाव ऐसा होना चाहिए। यही परमार्थ कहलाता है। स्वार्थ की सीमाओं से बाहर निकलना चाहिए। जैसे कबीर की पत्नी है, वो स्वार्थ की सीमाओं से बिल्कुल बाहर है। उसको कोई बात लगती ही नहीं है, उसकी कोई ईगो ही नहीं है, उसका कोई अहंकार ही नहीं है। एक बार हरि तो हरि, सूर्य गगन मंडप में बिल्कुल मध्य में स्थित संपूर्ण प्रकाश धरा पर आ रहा है। आंगन में बैठे हुए हैं और उस आंगन में उनके पास उनके शिष्य बैठे हुए हैं। कबीरदास ने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाई और कहा
जाओ एक दीपक ले आओ। कबीरदास की पत्नी ने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप दीपक लेकर के आ गई। माटी का लघु दीप तेल, माटी का लघु दीप हथेली पर ही मैं धर लाई ना, आज तुम्हारे मंदिर में मैं पूजा करने आई ना। किस भाव के साथ लेकर आई है? दीपक इस भाव के साथ लेकर आई है कि मेरे प्रभु ने मंगाया है, मेरे पतिदेव मेरे परमात्मा है। उनकी पूजा करने के लिए वो दीपक लेकर के आई और दीपक ला करके उनको प्रदान किया। लेकिन कबीरदास ने स्पर्श भी नहीं किया और कहा ले जाओ। कबीरदास की पत्नी नतमस्तक होती है और लेकर के चली जाती है। आज की पत्नी हो तो क्या कहिए? दिन का समय, खोपड़ी खराब, मुझे दीपक जला करके लाने के लिए कहा। इतने प्रकाश में दीपक का प्रकाश क्या काम करेगा? खोपड़ी तो खराब है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, बुढ़ापे में सठिया गए हो, ये कहेगी। लेकिन कबीरदास की पत्नी ने ये नहीं कहा। उसने कहा मेरे पति ने मंगाया है तो कोई प्रयोजन होगा, और मैं तो अपने प्रभु की आरती उतारने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए ये दीपक लेकर आई हूँ। लाई, पूजा की, मन से वो भाव भगवान के प्रति समर्पण के और चली गई भगवान की पूजा करके। मेरे मित्रों, ये अनुकूलता का भाव है, और ऐसा अनुकूलता का भाव जिस परिवार में होता है वो परिवार एक दिव्य परिवार होता है। वो परिवार एक बागीचे की तरह से होता है जिसकी खुशबू उस घर में सर्वत्र फैलती चली जाती है, सबको आनंदित करती चली जाती है। और उस बागीचे की खुशबू केवल अपने तक सीमित नहीं रहती है, एक हवा का झोंका आता है और हवा का झोंका उस खुशबू को आसपास जो भी रहने वाले हैं, जहाँ जहाँ तक भी संभव है वो उसको फैला देती है। और उस खुशबू को ग्रहण करके अड़ोसी पड़ोसी मित्र समाज सब आनंदित हो जाते हैं। यही है परमात्मा। आपका घर तभी एक मंदिर बनता है। हमें अपने घर को मंदिर बनाना है, और मंदिर दोनों परिस्थितियों में बनाना है, अनुकूल में भी और प्रतिकूल में भी। अनुकूल में प्रेम के साथ दोनों मिलकर के सहज गच्छत। गौतम बुद्ध भगवान जो कहते हैं दोनों साथ साथ चलो। संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। संग में चलो। जैसे आप क्या है, इस समय ये दोनों बातें चरितार्थ हो रही है। आप एक संग में गमन कर रहे हैं, संग में चल करके आए हैं। शामली इत्यादि न जाने कहां कहां से आप लोग आए हैं, और किस लिए आए हैं? धर्मम, धर्म के लिए। ये अपना धर्म समझ करके आए हैं। क्या धर्म है? कहते मनुष्य शरीर में एक ही धर्म है कि हमें अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना है। हमें इस शरीर के रहते रहते परमात्मा को पाना है। यही एकमात्र इस शरीर का धर्म है। जब तक शरीर है तब तक परमात्मा की प्राप्ति अवश्य में कर लेनी है। तो ये कला हमें सीखनी है। विपरीतता है तो कमल के पत्र की तरह से रहें, और अनुकूलता है तो प्रेम के साथ प्रेम को बांटते चलें, सबसे प्रेम करते चले। यही जीवन जीने की कला। लेकिन सती इस कला को नहीं सीख पाए। भगवान शंकर तो उसको ये कला सिखाना चाहे, लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहते। अब अगर ये कोई सीखना ही ना चाहे तो क्या करे? अब जैसे शिक्षक है, विद्यालय में आप अपने बच्चों को भेजते हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल पद्धति होती थी। आजकल हॉस्टल बन गए गुरुकुल के जगह। तो जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें भेजते थे बच्चे को, चला जाता था बच्चा, और जब गुरु के यहाँ से आता था तो संस्कारित होकर के आता था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो संस्कारित होकर ही आए, ये जरूरी नहीं।
गुरु के गुरुकुल में जाने वाले सब बच्चे संस्कारित होकर के नहीं आ सकते, इसका प्रमाण है। गुरुदेव द्रोणाचार्य के आश्रम में पांडव भी गए और कौरव भी गए, दोनों जाते हैं, लेकिन संस्कारित कौन होकर आए? विचार कीजिए, संस्कारित केवल पांडव होकर के आए, कौरव संस्कारित होकर के नहीं आए। तो विद्यालय में शिक्षक ने क्या प्रयास नहीं किया, आचार्य द्रोण ने क्या प्रयास नहीं किया दुर्योधन को संस्कारित करने? अरे दुर्योधन पर तो और ज्यादा मेहनत की, दुशासन पर तो और ज्यादा मेहनत की, लेकिन वो अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त नहीं कर पाए, उनको दबा नहीं पाए। बहुत प्रयास करते हैं गुरुदेव, तो सब शिक्षक पढ़ाते हैं। जब आप किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं, प्रयास आपका होता है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में आप पढ़ाएं। सबका प्रयास होता है ना कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे स्कूल में भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या सभी बच्चे सफल हो जाते हैं? सफल नहीं होते, कुछ फेल भी हो जाते हैं, कुछ मध्यम स्तर के रह जाते हैं, कुछ उच्च स्तर के हो जाते हैं। स्वाभाविक है, जो उच्च स्तर के होते हैं वो बड़ी प्रगति करते हैं, जो फेल हो जाते हैं अब उनके विषय में तो क्या कहें भाई, लेकिन जो फेल हुए हैं उसके बाद वो दोषारोपण क्या करते हैं? वो बच्चे कहते हैं कि हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं, हमारे टीचर से पढ़ाना आता है। देख लीजिए, और अभिभावकों को गुमराह करते हैं कि हमारे शिक्षक हमें पढ़ा नहीं रहे हैं, हमसे बैर करते हैं, द्वेष करते हैं, उसको पढ़ाते मुझे नहीं पढ़ाते। इज इट पॉसिबल? चिंतन कीजिए, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि वो तो क्लास में जब बोर्ड पर खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं तो सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और यहां पर जो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनमें सब वर्ग से हैं, उच्च वर्ग से भी है, निम्न वर्ग से भी है, अलग अलग जगह से सब तरह के लोग यहां पर आए हुए हैं। लेकिन हम जब यहां पर आपको पढ़ाई तो रहे हैं, ये सत्संग क्या है? ये पढ़ाई तो है, ज्ञान की गंगा जो बह रही है ये पढ़ाई तो है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। क्या मैं किसी को अलग बात बोल रहा हूं? सबको एक जैसी बात तो बोल रहा हूं? ये जो साउंड वाले बैठे हैं भाई, ये जो लाउड स्पीकर से आवाज बाहर निकल करके आती है, वो सबके पास समान रूप से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? लेकिन इनमें कुछ जिज्ञासु हैं, कुछ पिपासु हैं, कुछ मुमुक्षु हैं, कुछ भक्त हैं, कुछ पुरुषार्थी हैं और कुछ निकृष्ट श्रेणी के। सब तक अपनी अपनी ग्राह्य क्षमता है, उस ग्राह्य क्षमता के आधार पर ग्रहण कर रहे हैं। अब कोई जो का त्यों ग्रहण कर लेता है और कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, इसमें दोष किसका है? मेरे मित्रों, दोष शिक्षक का नहीं होता, दोष उस बच्चे का होता है। लेकिन अभिभावकों को जब बच्चा गलत तरीके से गाइड करता है तो उनके दिमाग में भ्रांति बैठ जाती है। चिंतन करो, हमारी ग्राह्य क्षमता, हमारी प्रज्ञा शक्ति और मेधा शक्ति। बुद्धि की दो शक्ति होती है, एक मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति, और आवश्यकता पड़ने पर ज्ञान को प्रयोग करने की शक्ति। हमने देखा कई बच्चे याद करके जाते हैं घर से और एग्जाम में जब बैठते हैं वहां जाकर के गड़बड़ कराते हैं। कारण, उसका कारण क्या है? जब उनकी परीक्षा होती है उसमें वो क्यों रह जाते हैं? उसका कारण यह है कि उनकी प्रज्ञा शक्ति काम नहीं करती। आवश्यक है जो याद कर लिया उसको लिख करके देखिए। आपको सही बात बता रहा हूं, विधि बता रहा हूं। अगर बच्चों से लिखवा करके देखोगे 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, फिर देखना प्रज्ञा शक्ति कहां जाती है। जिस समय आवश्यकता पड़ेगा, परीक्षा की घड़ी आएगी तो उसमें 100% नंबरों से वो बच्चा पास होगा जिसने लिख करके देखा। आप सुन रहे हैं, सुनने के बाद इसको जाकर के घर पर होमवर्क करना। क्लास वर्क तो हो गया, होमवर्क भी जरूरी है। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो क्लास वर्क
गंगा के जल की तरह से बह जाएगा। ये जरूरी है। इसलिए मेरे मित्रों, इस चित्त की वृत्ति को परिवर्तित कीजिए। भगवान सदाशिव सती के चित्त की वृत्ति को ही चाह रहे हैं कि किस तरह से परिवर्तित हो जाए। किसी तरह से ये परमात्मा का ध्यान करने लगे, इसके रोम रोम में परमात्मा बस जाए, ये संसार के प्रति आकर्षित ना हो। स्वयं ज्ञान दिया, गुरुदेव से ज्ञान दिलवाया, भगवान के दर्शन तक करा दिए, लेकिन फिर भी मानी नहीं। और आखिर में भगवान शंकर हथियार डाल देते हैं। क्या करें, आखिर में हथियार डालने ही पड़ते हैं भाई। इस राम कथा में आने के बाद भी अगर यदि कोई बीड़ी पीना ना छोड़े, कितने लोग हैं जो बीड़ी पीते हैं? हाथ ऊपर करवाऊंगा। कितने लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं? कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं? कितने लोग हैं दूसरे को गाली देते हैं, गाली के बगैर बात नहीं करते, उनके जीवन में अभद्र भाषा आ गई है। ये अभद्र भाषा तो शायद ही कोई बिरले बचे हुए होंगे, है ना? बचना चाहते हैं, अवगुण है, दोष है, तो दोष को छोड़ना चाहिए। ये दोष जो अपने अंदर है, इसको छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जैसे भगवान सदाशिव ने संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही, तो आप भी संकल्प कर लीजिए। जब राम कथा में आए हैं, भगवान के हृदय पर आप विराजमान हैं, उसके हृदय में विराजमान है, भगवान के आश्रय में विराजमान है, तो आज हाथ उठा करके संकल्प कर उठाइए। बात जिसके अंदर जो भी दुर्गुण है, ऐसा कोई नहीं हो सकता किसी के अंदर दुर्गुण ना हो, लेकिन आज संकल्प करना है। यहां पर भगवान रामलला के दरबार में संकल्प करना है, भगवान रामलला के सन्मुख आपको संकल्प करना है। प्रभु मैं बोलूंगा, आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। हे भगवान श्री राम, आपने हमारे ऊपर असीम कृपा की है, जिसके कारण से आज हम आपके इस हृदय में आकर के विराजमान हुए हैं। हे प्रभु, आपके आश्रय में विराजमान होकर के, आपके इस शुभ सानिध्य में विराजमान होकर के हम आज संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, जो दुर्गुण बीड़ी पीने का, शराब पीने का, गाली देने का, किसी को अभद्र बोलने का, किसी पर क्रोध करने का हमारे अंदर है, हे प्रभु आज उसको यहीं छोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। आज के बाद ये दुर्गुण हमारे जीवन में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। हे प्रभु, आप हमें शक्ति दीजिए। हे प्रभु, आपकी शक्ति से ही, आपकी भक्ति से ही ये संभव है। इसलिए प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ओ स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्ति। आपको सती नहीं बने, ध्यान रखना। अब आपने संकल्प किया है, आपको सती नहीं, सीता की तरह से, सीता जी की तरह से आपके जीवन में आज ये संकल्प हो गया आपका। अगर सती ये संकल्प कर लेती तो भगवान हथियार नहीं मारते। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। अखंड समाधि है। अखंड समाधि कैसी समाधि होती है? कहते हैं जिस समाधि में एक आकार वृत्ति, एक जैसी वृत्ति हो, समाधि की स्थिति वही होती है। जब आप भगवान का ध्यान करने के लिए बैठते हैं
तो भगवान का ध्यान करते करते, अपने इष्ट का ध्यान करते करते पहले वो वृत्ति इस प्रकार की होती है, आप ध्यान के करने वाले हैं और वो ध्याता है, वो ध्येय है, वो ध्याता है, वो ध्येय है, दोनों रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वृत्ति इस ध्याता के चित्त की वृत्ति ध्यान करते करते इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि अगर ध्याता और ध्येय के बीच का भेद मिटना प्रारंभ हो जाता है और ये वृत्ति आगे बढ़ती बढ़ती ये ध्याता ध्येय के निकट पहुंचते पहुंचते ध्येय में ही लीन हो जाता है और ध्येय मात्र शेष रह जाता है। जिस समय केवल ध्येय मात्र शेष रह जाए वही स्थिति कही जाती है समाधि की स्थिति। लाग समाधि अखंड अपर, अखंड समाधि लग जाती है। भगवान सदाशिव की समाधि लगी है। अब सती को अपनी भूल का एहसास होता है, कहते तुम्हें बहुत मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने भगवान का ही कहना नहीं माना, कितना बड़ा प्राप्त किया है। इसलिए अब जहां भगवान सदाशिव की समाधि लगी हुई है, रोज उस स्थान के अपने हाथों से सेवा कर रही है, झाड़ू पोछा करती है, गंदगी नहीं होने देती, लेकिन समाधि है, खुलने का नाम नहीं लेती, क्योंकि इतनी लंबी समाधि चिंतन करके देते। कितनी बीते संवत सहस 87, 87,000 वर्ष बीत गए, थोड़ा तो नहीं, 87,000 वर्ष बीते संवत सहस 87, तजि समाधि सांगो अविनाशी। खैर 87,000 साल बीतने के बाद कितनी लंबी प्रतीक्षा है सती, और सती की यह प्रतीक्षा पूर्ण हुई 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान सदाशिव ने आंखें खोली, भगवान का तीसरा नेत्र खुला, और जब तीसरा नेत्र खुला है तो सती को देखा भगवान ने, और भगवान ने शंकर सम्मुख आसन दीना। आसन कहां होता है अर्धांगिनी का? वामांग। लेकिन आज वामांग में आसन नहीं दिया है, सन्मुख आसन दिया है। क्यों दिया है? 87,000 साल की समाधि लगाने के बाद भी आज भगवान से क्षमा करना चाहते, आज क्षमा करने का भाव है आज भी उनका कि मेरे सन्मुख बैठ। सन्मुख क्यों बैठ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोर जब, सन्मुख होय जीव मोर जब, जन्म कोटि अघना सहित। कहले तूने करोड़ों जन्म के जो पाप हैं, कितने भी तेरे पाप हो, कहले तू एक बार मेरे सन्मुख बैठ हो जा। अगर सन्मुख बैठ जाएगी तो तेरे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। भगवान अब भी प्रयास करना चाहते, अब भी उसके पापों को नष्ट करना चाहते हैं, अपने सन्मुख में आसन दिया। लेकिन इतने में ही आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी, विमानों, आकाश में विमानों की गड़गड़ाहट प्रारंभ हुई। सती का ध्यान विमानों की ओर गया, देखा देवताओं को, देवांगनाओं को सज धज कर कहीं जा रही हैं, उनको सज धज करके जाते हुए देख करके अब सन्मुख नहीं बैठी, भगवान से पूछी, बोले प्रभु ये देवता बड़े सज धज करके जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या बात है? भगवान सदाशिव कहते हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष ने एक यज्ञ किया है। कहले मेरे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, एक धार्मिक आयोजन? कि हाँ, बहुत बड़ा आयोजन किया है। कि जब धार्मिक आयोजन किया है तो हमें नहीं बुलाया, हमें क्यों सूचना नहीं मिली? मैं तो उनकी बेटी हूं। हाँ, ये तो बात ठीक है कि तुम उनकी बेटी हो, लेकिन वो मेरे से द्रोह करते हैं,
और इसी कारण से उन्होंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए। ये देवता जा रहे हैं। प्रभु शास्त्र कहता है क्या? कहते हैं कि माता पिता के घर को बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। कहने लगे हाँ, जाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता पिता के घर पर जाना हो, किसी मित्र के घर पर जाना हो, गुरु के यहाँ जाना हो, या भगवान के मंदिर में जाना हो, कथा सत्संग में जाना हो, तो किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। ये बात तो सही है। तो फिर प्रभु चलिए ना मेरे पिता के यहाँ। क्योंकि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। मैंने कहा एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जाया जा सकता है, कि हाँ जाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। क्या शर्त है? यद्यपि मित्र प्रभु गुरु के गेहा, जाइए बिन बोले हो न संदेह। इसमें कोई संदेह नहीं कि जाया जा सकता है, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। जगह पर बिना निमंत्रण जाया जा सकता है, लेकिन अगर यदि कोई विरोध कर रहा है आपके वहां जाने का, तो कहते हैं वहां जाने पर आपका कल्याण नहीं हो सकता, झगड़ के ही आओगे, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर देना चाहिए। भगवान ने समझाया, लेकिन सती अब भी मानने को तैयार। अब एक तो बात यह है कि इतने दिन से अकेली कैलाश पर, भगवान तो समाधि में ऊब चुकी है उस जीवन से। सोचा कि चलो इस बहाने से सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। डिप्रेशन में चली गई थी ना, डिप्रेशन में। गलत बात क्या रहोगे? सोचो जरा, जरा आप एक बार विचार करके देखो, आपको आपके घर पे 87,000 साल, चलो 87,000 साल तो बहुत दूर की बात है, 87 साल है तो चलो वो बहुत दूर की बात है, 87 नहीं, जब 87 दिन जाए हो जाए तो मन में एक कसक सी पैदा होने लगती है। तो वही बात है, चलिए चलो मिल आएंगे। एक बार मिलने की अभिलाषा बनी रहती अपनों से, लेकिन जब भगवान सदाशिव मना कर रहे, उसके बावजूद भी नहीं मान रही है, अब भी बात को नहीं मान रही है। जब बात नहीं मानी तो भगवान ने कहा अच्छा भाई, अगर ये तुम नहीं मानती हो, तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तो चलो भेज देता हूँ कुछ गणों के साथ। भेज दी। आ गई दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था, बड़ा दिव्य यज्ञ था, बड़ा भारी यज्ञ था। न जाने किस किस को बुलाया हुआ था, सब भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया हुआ था, भगवान नारायण को बुलाया हुआ था, इंद्र आदि समस्त देवताओं को बुलाया हुआ था। और उस यज्ञ में सबको भाग दिया, सबको निमंत्रण दिया। और सती जब पहुंची तो सती के वहां पहुंचने पर दक्ष ने उसे देखा, तो दक्ष ठीक से मिले भी नहीं। कहने तू यहाँ क्यों आई? उल्टा अपमान कर, क्यों आई? लेकिन जो माता और बहनें, उन्होंने प्रेम के साथ स्वागत किया, लेकिन दक्ष ने अपमान किया अपनी ही बेटी का। और जब अपनी ही बेटी का अपमान किया तो वो अपमान अपना तो सहन कर लिया, लेकिन जब भगवान सदाशिव के लिए अपशब्द कहे तो उसे सहन नहीं हुआ। कहने वो मेरे पति परमेश्वर है, मैं उनके लिए अब एक भी शब्द गलत सुन नहीं सकती, अपने पति की बुराई में सुन नहीं सकती। कहते वो तो सारे जगत के ईश्वर हैं, सारे जगत के लिए पूज्य हैं, आपने उनके बगैर इस यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ भला भगवान सदाशिव के बगैर कैसे पूर्ण हो सकता है? कहने लगे यज्ञ में से फल नहीं मिलेगा।
मैंने यज्ञ के भाग से उसे वंचित कर दिया, इन देवताओं के साथ उसे भाग नहीं दिया जाएगा। मनुष्यों ने कहा हाँ ठीक बात है, देवताओं के साथ तो भाग नहीं दिया जाएगा। देवताओं से पहले दे गए। भगवान सदाशिव का भाग तो देवताओं से पहले है। खैर बहुत सी बातें हुई, आप सब जानते हैं इस चरित्र को। सती बड़ी दुखी हुई और दुखी होने के कारण से आज सती ने दक्ष प्रजापति को साथ दिया कि तुम्हारे यज्ञ, इस यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा, ये यज्ञ नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान सदाशिव को तुमने निमंत्रण नहीं दिया, तुमने मेरे पतिदेव का अपमान किया है, और जहां भगवान का अपमान होता हो उस सभा में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और चूंकि तुम मेरे पिता हो, तुम्हारे से ही मेरे शरीर की उत्पत्ति हुई है, मैं तुम्हारा अंश हूं, इसलिए मुझे आज ये कहलवाने में भी लज्जा हो रही है कि मैं दक्ष सुता हूं। इसलिए आज इस यज्ञ वेदी पर मैं योगाग्नि का पान करते, और योगाग्नि का पान करते हुए आज सती वहीं पर अपने शरीर की आहुति देना चाह रही है। लेकिन आहुति देते हुए अंत में एक ही भाव है सती के मन में, आज कहने मैंने शंकर का कहना नहीं माना। भगवान शंकर ने जो समझाने का प्रयास किया है मैंने माना नहीं, लेकिन अब अंत काल में भगवान सदाशिव का स्मरण करती है और भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके कहती है, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म सिंह पद अनुरागा। जन्म जन्म मेरा आपके चरण कमलों में अनुराग हो। जब मैं शरीर को त्याग करके किसी भी देह में जाऊं तो उसमें आपके चरणों के प्रति मेरा अनुराग बना रहे। हे प्रभु, अब मरते हुए बस मेरी इस अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। अंतमतः स्वगता सती रोते हुए शरीर का परित्याग करने जा रही है, भगवान से निवेदन कर रही है, हे प्रभु आप तो भोले भंडारी हो, मैंने सुना है, मैंने देखा है, इसलिए जैसे आप अन्य जीवों को माफ कर देते हैं, अपने अन्य भक्तों को माफ कर देते हैं, प्रभु मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मेरे अवगुणों को मत देखिए, क्योंकि मेरे अवगुण बहुत हैं। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर पथिक परो। एक लोहा पूजा में रखा जाता है, पूजा की सामग्री होती है, और एक लोहा एक कसाई के यहाँ प्राप्त होता है, छुरी जिससे पशुओं को काटा। लेकिन प्रभु अगर यदि पारस के संपर्क में, चाहे वो पूजा घर का लोग आए, चाहे वो बधिक के घर का लोग आए, पारस पारस गुण अब गुण नहीं चितवे, कंचन करत धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। हे प्रभु, जैसे पारस कोई भेद नहीं करता, मैं मानती हूँ मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की है, मुझे पश्चाताप हो रहा है, इसलिए प्रभु अब मैं अंत समय में आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु अब मेरे साथ भेद मत करना, अब मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरा थोड़ी सी डाल देना, अपना वरदस्त मेरे शीश पर रख देना अंतकाल में। हे प्रभु, एक नदिया नार काव, मैं लोही नीर भरो। एक नदिया नार काव, मैं लोही नीर भरो। दो मिल एक भरण भई, एक नदी है, एक नाली है,
नाली का गंदा पानी जब नदी में मिल जाता है तो दोनों मिलकर के एक नदी ही तो बन जाती है ना। एक नदिया नार कहावे, मैं लोही नीर भरो, दो मिल एक बरण भाई, सुरसरी नाम परो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक जीव ब्रह्म से कह रहा, एक जीव एक ब्रह्म कहावे, मैं जीव हूं और प्रभु आप ब्रह्म हैं। एक जीव एक ब्रह्म कहावे, सूर शाम झगरो, एक जीव एक ब्रह्म कहावे, सूर शाम झगरो, अब की बेर मोही। कर लीजिए प्रार्थना आज भगवान के धाम में। अब तक जीवता नहीं है, अब तक बहुत पाप किए, अब तक बहुत गलत मार्ग पर चले हैं, लेकिन आज प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु अब इस संसार से जाने का समय आ रहा है, इस संसार की यात्रा पूर्ण करने का समय आ रहा है। क्योंकि टिकट तो भाई सबके कटे हुए, बस स्टेशन आना बाकी है। टिकट कट चुके, बहुत पहले कट चुके। जब यहाँ इस संसार में उसी समय टिकट हाथ में लेकर के आए। लंबी यात्रा नहीं है, सारी स्वप्न की भांति है। 10 साल की यात्रा कैसे स्वप्न की भांति चली जाए, 20 साल की, 30 साल की, 50 साल की, 60, 70, 80 साल की यात्रा सब स्वप्न की भांति तो कट गई अब तक। तो आगे की जो यात्रा रह रही वो भी स्वप्न ही है। अब समय निकट है, इसलिए अब प्रार्थना कर लीजिए भगवान से। एक जीव एक ब्रह्म गावे, सूर शाम झगरो, अब की बेर मोही, अब की बेर मोही, पार उतारो, नहीं मन झांक करो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। भगवान का नाम तो समदर्शी है, इसलिए भाई कृपा करो या ना करो वैसे तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जब आप समदर्शी हैं तो आप अपना पराया नहीं देखते हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अब की बार बस मुझे पार लगा, आगे से जन्म मरण के चक्र में मुझे नहीं पड़ा। हे गोविंद बस कृपा करो, हे मेरे राम मेरे रोम रोम में बस जाओ। अब मैं इस जगत को छोड़कर जाना चाहती हूँ, और रोम रोम में राम को बसाने की इच्छुक ये सती अब योगाग्नि को प्रकट करती है, और योगाग्नि को प्रकट करने के बाद उस योगाग्नि में इस देह को स्वाहा कर देती, आहुति देती। यज्ञ है ये हमारे यहाँ। जब ये शरीर पूरा हो जाता है तो जब चिता पर इसको रखा जाता है तो ऐसे जलाया नहीं जाता, हमारे यहाँ जलाने का विधान नहीं है। इस शरीर की समिधा बनाई जाती है, समिधाओं के साथ में इसकी भी समिधा बनाई जाती है, और यज्ञ वेदी में इसको रख करके इस शरीर की आहुति दी जाती है। प्रभु अब ये शरीर आपका है, इदम नमः, ये शरीर अब स्वाहा हो रहा है। हे प्रभु ये आहुति आपके लिए है, इदम नमः। अब इसमें मेरा कुछ भी नहीं रह गया, समर्पित कर दी जाती है। आहुति यज्ञ बना देना है इस क्रिया को भी। अंतिम सत्य ने यज्ञ बना दिया। एक और दक्ष के
कब विध्वंस होने जा रहा है, लेकिन आज सती का यज्ञ आज परिपूर्ण होने जा रहा है और उसमें अपनी आहुति दी है। किस लिए दी है? कि ये शरीर अब मेरा नहीं, ये सब आपका है। जन्म जन्म सिद्धपत अंतर, ये कह करके चल देती है सती। और जब सती चलती है हाहाकार मच जाता है, सारी यज्ञ का विध्वंस होता है। भगवान सदाशिव एक जटा को पटक करके मारते हैं और वीरभद्र का प्रकटन होता है। दक्ष का शरीर काट दिया जाता है, लेकिन फिर प्रार्थना करने पर भगवान सदाशिव को प्रसन्न किया जाता है और दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया जाता है। उस बकरे के सिर से वो बम बम कह करके भगवान सदाशिव की स्तुति करता है। भगवान प्रसन्न होते हैं और इधर उस अंतकाल की भावना के कारण से सती अब जाती है। तेरी कारण ही मैं गिरी ग्रह जाई, जननी पार्वती तन पाई। और अंतकाल की उसी भावना के कारण से अब सती का दूसरी जगह पर अवतरण होता है। और कहां होता है? कहते पर्वतराज हिमाचल के यहाँ। पर्वतराज हिमाचल के यहाँ मैं माता मैनी के यहाँ बड़ी सुंदर कन्या का अवतरण होता है। बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, बड़ा आनंद होता है। दिव्य रत्नों का घर है। बहुत आनंद, उस आनंद का कौन वर्णन कर सकता है? धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन नारद मुनि का आगमन होता है और नारद मुनि का जब आगमन हुआ तो कन्या को गोद में डाल दिया। महाराज हिमाचल ने कहा, प्रभु देखिए जरा इसके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। और हाथ की रेखाओं को देखा और हाथ की रेखाओं को देख करके क्या कहा? कहते हैं, क्या पूछना चाहते हो हिमाचल? कहते इसके हाथ की रेखा देख करके जरा बताओ, क्योंकि एक बाप केवल यही चाहता है कि इसका पति कैसा हो। मैं इसके पति के बारे में जानना चाहता हूं। आप तो सर्वकालदर्शी हैं, आप बता दीजिए इसका पति कैसा होगा। और उस पति के बारे में अब नारद मुनि ने बताया, जो कि जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलई, परिहास असरे कसियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम श्री राम, जय राम 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 जय जय राम। अरे इसके हाथ की रेखाएं कि नहीं, इसका पति तो योगी होगा। योगी जब कोई अच्छी बात है। योगी माने जो भगवान में जुड़ा होता है, न जटाधारी होगा, अकाम होगा, कोई काम धाम करता नहीं होगा, निठल्ला भाव है। और दूसरी बात, मनीषी कहते हैं अकाम का अर्थ है जिसकी कोई कामना शेष नहीं है। अकाम मना, मन में कोई कामना नहीं, क्योंकि वही तो साहों का सहा है। चाह गई चिंता की मनवा बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वही साहों का सहा, वो साहों का सहा होगा। लेकिन एक बात और, नग धड़क होगा, अमंगल वेश होगा, शमशान की राख को धारण करने वाला होगा, सिर पर जटाएं, जटाओं में नागों का मुकुट होगा, ऐसा होगा, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। इसके हाथ की रेखाएं ये कह रहे हैं, कहने लगे क्या कर रहे हो? अरे मेरे बेटी के भाग्य टूट गए क्या? कहने नहीं, भाग्य नहीं टूटे हैं, भाग्य बन सकते हैं, होगा तो ऐसा।
अरे जो नंग धड़क रहने वाला, कुछ काम धाम ना करने वाला, सदा अमंगल वेश को धारण करने वाला। लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा कि भाग धतूरा खाने वाला। कहा क्या कहीं? रामचरितमानस में है क्या कहीं? शिव पुराण में है क्या कहीं? बता दीजिए मुझे। शिव पुराण को पढ़ लीजिए, कहीं भी अगर ये वर्णन आता हो कि भगवान सदाशिव ने भाग धतूरा खाया, कभी नहीं, कहीं वर्णन ही नहीं है। ये पागलों की देन है, ये मनुष्यों की देन नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं कहता हूं जब भी भगवान सदाशिव की पूजा करने के लिए जाए, अरे वो तो मंगल भवन अमंगलहारी, परम पवित्र हैं, कल्याणकारी हैं, इसलिए भांग धतूरे चढ़ाने की प्रथा बंद कर। और भाई हमने तो बोर्ड लगा दिया, आपको साफ बताएं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ है, हमने नाम जो उसका रखा है, उसमें भगवान के नाम को रखते हुए हमने सबसे पहले कुछ शर्तें लगाई हैं। पहले तो ये जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारे गुरुदेव को समर्पित है, विशुद्धानंद स्वरूप। सबसे पहले हमने यही लिखा है, विशुद्धानंद स्वरूप। लेकिन उसके बाद लिखा सात्विक। ये ज्योतिर्लिंग सात्विक हैं, इनकी तामसिक पूजा नहीं करती, सात्विक शक्तियों से संयुक्त है। और इसके अंदर एक चैतन्यता है, भगवान सदाशिव चैतन्य देव है। इसलिए कहा है विशुद्धानंद स्वरूप सात्विक चैतन्य द्वादश ज्योतिर्लिंग था। और इस प्रथा को मेरे मित्रों प्रेरणा लेकर के आपको बनाना है, स्वयं इन चीजों की अवहेलना करनी है, और जो कोई करता उससे हटाना है, इस लाइन से हटाना। क्योंकि भगवान सदाशिव तो मंगल की खान है। तो खैर नारद जी ने बता दिया, कहने लगे क्या करें, तुमने तो ऐसा वर बता दिया। कहने लगे ये जो वर मैंने बताया है ना, उल्टा सीधा जो आपको लग रहा है, लेकिन अगर यदि आप चाहें तो ये सीधा हो सकता है। ये सब चीजें होंगी तो जरूर, हटेगी तो नहीं, लेकिन समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। कहते हैं अगर यदि गंदगी भी कोई अग्नि में डाल दे तो उसको कोई, अग्नि को कोई दोष लगता है? अग्नि सबको जला करके भस्म कर देती। गंगा जी में कुछ भी गंदगी डाल दीजिए, सबको गंगा बना देती। कहते हैं ऐसी अगर यदि पति के रूप में भगवान भोलेनाथ मिल जाएं तो अमंगल भी मंगल हो जाएगा, अशुभ भी शुभ हो जाएगा। क्योंकि भगवान सदाशिव की बात। और जैसे पार्वती जी ने सुना, वो अंदर से जो पूर्व जन्म की स्मृतियां थी वो सामने आ गई, हृदय प्रसन्न हो गया। लेकिन भगवान सदाशिव, अरे वही तो मेरे इष्ट है, उन्हीं को तो पाना है, उन्हीं के लिए तो मैं इस तन को धारण किया है। बड़े सुंदर भाव पार्वती जी के बने। हिमाचल में कहते हैं उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? कहते हैं बस एक ही रास्ता है, भगवान सदाशिव केवल तप के द्वारा प्रसन्न हो सकता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इतनी छोटी सी कन्या ये कहां जाकर के तप करेगी वन में? कौन इसकी रक्षा करेगा? कहते सबकी रक्षा करने वाला एक परमात्मा। पार्वती कहते हैं पिताश्री आप चिंता क्यों करते हैं? अरे तो जन्म जन्म की प्रीत है, मैं भगवान सदाशिव के लिए तप करूं। और अब चल देती है उमा भगवान सदाशिव को हृदय में धारण करके, उनके प्रेम को हृदय में धारण करके, उनके चरणों की सेवा करने की अभिलाषा मन में लेकर के, जाय विपिन लागी तप करण, और वहां वन में जाकर के भयंकर तप करना प्रारंभ किया। पहले कंदमूल फल खा करके जीवन यापन किया, फिर कंदमूल फल छोड़ दिए, और कंदमूल फल छोड़ करके पत्ते खा करके जीवन को जीना प्रारंभ किया।
केवल जल पर रह करके जीवन को जीना प्रारंभ किया, केवल फिर वायु भक्षण करके रहने लगी। और जब सब कुछ छोड़ दिया, पत्ते भी खाने छोड़ दिए, तो उसी समय कहते हैं पोनी परिहर सुखान हो परना ओ मही नाम तब भय हो अपरना ओ मही नाम तब भय हो अपरना ओ मही नाम तब भय हो अपरना। जैसे ही भवानी का नाम अपर्णा पड़ा, आज इधर भगवान विष्णु के संकल्प से भगवान विष्णु ने सप्त ऋषियों को लेकर के भगवान शंकर जी के पास आए हैं। प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी एक भक्त पार्वती बिना कुछ खाए पिए केवल और केवल वायु से जीवित रहकर आपका तप कर रही है, नाथ आपको पाना चाहती है। और जैसे ही कहा, भगवान शंकर को आज सती का ध्यान आया है। भगवान शंकर जी ने आज विष्णु भगवान से कहा है, प्रभु आज्ञा दीजिए, आप क्या चाहते हैं। और जैसे ही कहा कि आज्ञा दीजिए, क्या चाहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, प्रभु ये सभी देवता एक तारक असुर से बहुत दुखी है और आपके द्वारा संतान से उस असुर को मारा जा सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप विवाह कर लीजिए। अपनी उस दासी से सप्त ऋषियों को भेजा गया, मां की परीक्षा ली गई और सप्त ऋषि जाकर कहते हैं कि देवी आप किसका भजन कर रही हैं? कि मैं भगवान शंकर का भजन कर रही हूँ। किस लिए करती हैं? कि मुझे उनको पति रूप में पाना है। सप्तऋषि कहते हैं, देवी आप पानी पर दीवार खड़ी करना चाहते हैं, भला ऐसा कैसे संभव है? और उनके पास तो अपना कोई मकान भी नहीं है, अपना कोई रहने का स्थान भी नहीं है। यदि आप कहो तो हम आपका विवाह भगवान विष्णु से करा दें। पार्वती कहती है, ऋषियों भगवान विष्णु में क्या खूबी है जो आप मेरा विवाह उनसे कराना चाहते हैं? कि साक्षात लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है। आज पार्वती जी कहती हैं, ऋषिवर ठीक है, आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन आप परीक्षा में फेल हो गए। कि कैसे? अरे सोत तो चून की भी बुरी होती है। आप कहते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ पहले से ही हैं, भला वो मेरी क्या कद्र करेंगे? और जैसे ही कहा, पार्वती जी कहती है, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान। यदि महादेव अवगुणों के भवन हैं तो मुझे तो केवल और केवल उन्हीं से प्रीत है। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है और कहा है, बेटी आप सहर्ष अपने घर जाइए और आज से हम इधर शंकर जी के पास जाकर आपके लिए दूल्हे को तैयार कराते हैं। और हिमाचल के यहाँ आज पैगाम भेजा गया कि विवाह की तैयारी कीजिए। भगवान शंकर जी आपके ग्रह के अंदर तुला रूप में आने जा रहे हैं। इधर भगवान शंकर जी समाधि से निकले हैं और काम को शांत किया है प्रभु ने। और जैसे ही काम को शांत करके आज
बारात की तैयारियां होने लगी। और जैसे ही बारात की तैयारियां होने लगी, भगवान विष्णु ने फिर आकर भगवान शंकर से कहा है, प्रभु समाज बहुत बड़ा है, इतना बड़ा समाज है कि यदि बारात को इकट्ठा करने में लग जाए तो लगभग 1 वर्ष बीत जाएगा। शंकर जी कहते हैं, क्या कहना चाहते हो? कि प्रभु मैं कहना चाहता हूं, संदेश मैं दे देता हूं, जो जहां से है जैसा है तत्काल अपने अपने वाहनों पर सुसज्जित होकर हिमाचल की ओर प्रस्थान करेगा और धीरे धीरे आप भी उनके पीछे पीछे बारात लेकर आ जाइए। विष्णु भगवान कहते हैं, शंकर जी हंसने लगते हैं, वाह प्रभु जैसा आप करना चाहते हैं। और मुझे लगता है तभी से ये परंपरा है, बारात आगे चली जाती है और दूल्हा पीछे लेट भी आता है। ये परंपरा में भगवान शंकर जी ने दी। अब सभी तैयारियां हुई। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को तैयार किया, धर्मराज ने भैंसे को तैयार किया, इंद्र ने अपने ऐरावत को तैयार किया, सभी ने अब अपने वाहनों को तैयार किया है, सजाया है और आज हिमाचल की तरफ बारात लेकर सभी चले हैं। बड़े सुंदर ढंग से बारात जा रही है, लेकिन दूल्हे का किसी को ध्यान नहीं है कि दूल्हा भी बारात में जाना है। अब दूल्हे के परिवार में तो कोई है नहीं। अब जो दूल्हे के कुछ गण हैं, नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है, कहते हैं प्रभु विवाह आपका है कि विष्णु भगवान का? शंकर जी कहते हैं विवाह तो हमारा ही है। तो फिर आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, कि पूछ नहीं रहा। भृंगी देवता स्वार्थी होते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता, लेकिन हमें तो पार्वती का ध्यान है, भक्त का ध्यान है। चलिए बारात की तैयारी कीजिए। और जैसे ही भगवान शंकर ने भृंगी को कहा बारात की तैयारी कीजिए, तो भृंगी ने कहा सर क्या करना है कि शंख फूंकिए। और जैसे ही शंकर जी ने कहा शंख फूंकिए, और जैसे ही भृंगी ने शंख में फुंकार भरी, जैसे ही शंख में आवाज लगाई, तो चारों तरफ से, देश से, विदेश से, रूस से, अमेरिका से, इजराइल से, चारों तरफ से भूत पिशाच, भूतनी डाकनी सभी हा ही हू करते हुए अपने महादेव की जय बोलते हुए आकर के पंक्तिवत प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब शंकर जी कहते हैं कि क्या सभी गण आ गए हैं? भृंगी कहता है प्रभु आ तो सभी गए हैं, लेकिन 2 देश के नहीं आए। वो कौन नहीं आए? कि पाकिस्तान और चीन के नहीं आए हैं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, उनको मोदी ने मना किया है, उन दुष्टों को नहीं बुलाना है, नहीं बुलाना है, क्योंकि वो दुष्ट लोग हैं, वो लड़ाई करते हैं और बलेच लोग हैं, अन्न और प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, और जो ऐसे कार्य करते हैं उनको किसी उत्सव में नहीं बुलाना चाहिए। वो वहीं पर ठीक हैं जो शादी में लड़ाई करते हैं। अब तो भगवान शंकर जी का विवाह होने जा रहा है। भृंगी कहते हैं हमने सुना है दूल्हे को तैयार किया जाता है, लेकिन दूल्हे को तैयार तो कर रहे हैं, हम पर तो दूल्हा तैयार करना नहीं आता, कोई महिला हमारे पास है नहीं। एक गण कहता है भैया मैंने महिलाओं के बीच में जाकर के, अंदर तो मुझे किसी ने जाने नहीं दिया, लेकिन बाहर से देखा है दूल्हे को पटना मला जाता है, हार पहनाए जाते हैं, मुकुट पहनाया जाता है और उसका श्रृंगार किया जाता है। तो जैसे ही एक गण ने कहा, गण दौड़े हैं कहाँ बाजार की तरफ, लेकिन बाजार में तो उनको घुसने कौन देता, सीधे पहुंचे हैं शमशान में। गरम गरम
राख लेकर आए हैं और लाकर भगवान शंकर जी से कहते हैं प्रभु बस कपड़े उतार दीजिए, आज आपका श्रृंगार करना है। और श्रृंगार कैसे करते हैं? गरम गरम राख। और भगवान का रूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। आप कल्पना करिए, भगवान शंकर का स्वरूप कर्पूर से भी अधिक गौर वर्ण और गरम गरम काली काली राख भगवान के शरीर पर रगड़ी जा रही है। उनको तो केवल पता है कि मटना मला जाता है, बस मुटने का पता है, मला जाता है। ये नहीं पता है कि काला मला जाता है, कि पीला मला जाता है, कि सफेद मला जाता है। उनको तो पता है कि मला जाता है। हमें तो भाव के द्वारा मलना है। और अब भगवान का श्रृंगार करते हैं और कितना प्यारा श्रृंगार करते हैं। अलौकिक श्रृंगार है जो पूरे संसार में छा जाता है। जिस श्रृंगार को हम बैठकर गा रहे हैं, इतना प्यारा श्रृंगार भाव के द्वारा भगवान के गण करते हैं। शिव भोगन करई श्रृंगारा, शिव भोगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट एहि मोर संवारा, जटा मुकुट एहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, शिव ईशा भोगन करहि सिंगारा, रे ससिल लाट सुंदर तिर गंगा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करन कंठ और नर सिर माला, करल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला जी, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गण कहते हैं कि भैया सांसारिक दूल्हे का मुकुट बनाया जाता है। मुकुट कैसे बनाएं? जटाएं भगवान शिव की इतनी बड़ी बड़ी हैं कि यदि उनको सुलझाने लग जाएं तो लगभग वर्षों लग जाएंगे, सुलझने में नहीं आएंगे। तो एक गण ने आकर के जटाओं को पकड़ा है और उनका मुकुट बनाया है। मुकुट को तो कहीं मिल नहीं पाया, मुकुट बनाकर उनका जोड़ा बनाया है और जोड़ा बनाकर एक बहुत बड़ा नाग उनके सामने मुकुट के रूप में उसमें बांध दिया है। एक गण कहता है जनेऊ भी पहनाया जाता है। एक बारीक नाग लेकर आए हैं और उसका जनेऊ बनाया है। तगड़ी की जगह नाग पहनाया है, कंगन की जगह नाग पहनाया है, कानों में नाग पहनाए हैं और ऐसा सुंदर दूल्हा आज भगवान को बनाया है। और दूल्हा बना करके कहते हैं कि प्रभु आज्ञा दीजिए, अब क्या करना है। और जैसे ही कहा कि आज्ञा दीजिए अब क्या करना है, एक गण आता है और आकर कहता है भैया मैंने सुना है जब कोई दूल्हा बारात लेकर जाता है तो घर की कुछ महिलाएं घर के गेट के बाहर उसको गीत गाती हुई छोड़ करके आती है। गीत गाना शुभ माना जाता है। अब गण कहते हैं भैया महिलाओं का कहां से प्रबंध करें। गण ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 10, 15, 20 साड़ी लेकर के आए और सब अपने आप
अपने आप को पहनाया है और सब महिला बनी है और उसकी रस्म आज घर पूरी करते हैं। भगवान शंकर को बीच में खड़ा किया और बीच में खड़ा करके आज गीत गाने लगते हैं। क्या कहते हैं? आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा बांध तक घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा बांध तक घुंघरू, आज कैलाश पर बाज रहा डमरू। नाच तो सुन रहे हैं लेकिन कह रहे हैं नाच रहे भोले बाबा बांध पग घुंघरू। शेष भी आए शारद भी आए, शेष भी आए शारद भी आए, वीणा बजाते हुए नारद भी आए, दोनों ही पाँव में बांध रहे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा बांध पग घुंघरू। आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा बांध पग घुंघरू। विष्णु भी आए संग लक्ष्मी जी को लाए रे, विष्णु भी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, मोहन भी आए संग राधा जी को लाए रे, मोहन भी आए संग राधा जी को लाए रे, दोनों ही पाँव में बांध रहे घुंघरू, आज कैलाश पर बाज रहा डमरू रे, नाच रहे भोले बाबा बांध पग घुंघरू। शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है, शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है, मोहन की मुरली की देखो कैसी तान है, मोहन की मुरली की देखो कैसी तान है रे, दोनों ही पाँव में बांध रहे घुंघरू, आज कैलाश पर बाज रहा डमरू रे, नाच रहे भोले बाबा बांध पग घुंघरू। देखिए बड़ी सभ्यता के साथ, जबकि भगवान के बाराती सभी असभ्य हैं, लेकिन बड़ी सभ्यता के साथ नंदी ने कहा है पंक्ति वाइज चलना है, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना, क्योंकि बारात कहां से चली है? हमारी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के घर से जा रही है, जहां से चली होगी ठीक, तो मर्यादा में चलना है। और जैसे ही मर्यादा में कहा तो सभी ने पंक्ति वाइज लाइन लगाई है। भगवान यहां से बारात लेकर चले हैं, सभी अपने वाहनों पर चले। भगवान शंकर जी ने कहा भैया मेरा वाहन कहाँ है, मुझे कहीं पर चलना है। नंदी आकर खड़ा हो जाता है, प्रभु जब तक आपका ये शिष्य है, जब तक आपका दास है, फिर आपको अन्य किसी वाहन की आवश्यकता कहाँ है। भगवान शंकर आज विराजमान हुए नंदी बैल पर। बंधुओं, भगवान नंदी पर क्यों सवार हुए? भगवान यदि चाहते तो जिसको भी हुक्म देते वे चरणों में आकर खड़ा हो जाता। ऐसा कौन सा वाहन है कि भगवान के इशारे पर सामने ना आ जाए? लेकिन भगवान दर्शाना चाहते हैं कि जब भी कोई अच्छा कार्य करना हो तो धर्म
के रथ पर आरूढ़ होकर करना चाहिए। हमें धर्म के रास्ते पर, हमें धर्म के अर्थ पर ही चलना चाहिए। हमें संदेश देना चाहते हैं, हाथ में त्रिशूल रखते हैं और कहना चाहते हैं जब भी हम किसी अच्छे कार्य के लिए चले तो हमें तीनों सूल अपने हाथ में रखने चाहिए। दैहिक, दैविक, भौतिक अन्य किसी सूल से प्रभावित नहीं होना चाहिए और भगवान को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। जटा खोल कर नहीं, जटा को बांध कर चले हैं। संदेश देना चाहते हैं कि जटा को हमेशा बांध कर रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भगवान शंकर जी विशेषकर स्त्रियों को यह बात समझाना चाहते हैं कि हमेशा जटाओं को हमेशा सिर को बांध कर ही चलना चाहिए, कभी भी बिना बांधे जटाओं को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि वो देख चुके थे भगवान श्री कृष्ण को केवल द्रौपदी जब भी दिखाती थी तो अपने खुले केस ही दिखाया करती थी, अन्य और कोई शब्द नहीं बोलती थी। तो भगवान शंकर जी कहना चाहते हैं कि जटाएं हमेशा बांध कर ही रखनी चाहिए। अब सभी तैयार हैं, बारात की सीटी बज चुकी है और जैसे ही बारात की सीटी बजी चलने को तैयार हैं, एक गण आया है, आकर के कहता है कि अब जयकार के साथ चलते हैं और आकर कहा चलते विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें शब्द। शंकर जी की बारात में भगवान श्री राम की जय बोलकर बोलिए शंकर भगवान की। बारात प्रस्थान करती है और जैसे ही बारात चलने लगती है तो जब तक भगवान शंकर की बारात चली है तब तक विष्णु भगवान के वाहन अनेकों सभी अन्य देवताओं के वाहन आज हिमाचल के राज्य में उतर जाते हैं। और जैसे हिमाचल के नागरिक आज बारात की अगवानी करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले इंद्र का रथ उतरता है। एक बुजुर्ग कहता है भगवान आप भी दूल्हे राजा हैं कि नहीं? मैं तो दूल्हे राजा के घर में पानी छिड़कने वाला। वरुण का रथ उतरा, पूछा गया भैया आप ही दूल्हे हैं कि मैं तो पानी पिलाने वाला हूं। बुजुर्ग तो नाचने लगे, अरे इतने सुंदर बात, और कहते हैं मैं पानी छिड़कता हूं। जिसके पानी छिड़कने वाले, पानी पिलाने वाले वायुदेव उतरे हैं कि आप दूल्हे राजा हैं कि मैं तो बुहारी लगाया करता हूं उनके घर के अंदर। तो बूढ़े तो नाचने लगे, अरे वाह गजब बारात है, आज तक ऐसी बारात ना देखी है, न कभी देख पाएंगे। जिसके बाराती ऐसे हैं दूल्हा कैसा होगा। तभी तक तो भगवान विष्णु का वाहन उतर जाता है और जैसे ही भगवान विष्णु का वाहन उसकी उनके साथ अन्य और वाहन भी उतरे हैं। भगवान विष्णु चले हैं और जैसे ही उस बुजुर्ग ने कहा कि प्रभु आप तो अवश्य ही दूल्हे राजा होंगे, और जैसे ही कहा आप अवश्य दूल्हे राजा होंगे, विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ दिए, नहीं भगवान मैं दूल्हे राजा नहीं, मैं तो उनका एक छोटा सा दास हूँ। और जैसे कहा बुजुर्ग तो नाचने लगा, अरे जिसके दास नाचिया ऐसे हैं वो दूल्हे राजा कैसे होंगे। और जैसे ही भगवान ने सुना दूल्हे राजा कैसे होंगे तो धीरे से कह दिया कि चिंता मत करो, जैसे ही आप दूल्हे राजा को देखोगे देख ही नहीं पाओगे, खड़े ही नहीं रह पाओगे। दूल्हे राजा तो ऐसे हैं, पीछे आ रहे हैं, अभी देख लेना। अब भगवान विष्णु तो विष्णु हैं, जनक जी के यहाँ पर संदेश भेजा है कि बारात बहुत बड़ी है, स्वागत में समय लग जाएगा, तब तक आप भोजन का
प्रबंध कीजिए। पंगत बैठाई गई, सभी देवता बैठ गए और जैसे ही बैठे पंगत में भोजन परोसा गया, प्रसाद परोसा गया, तभी तक तो भगवान शंकर जी की बारात पीछे से हा हा ही हू करते हुए, किसी के एक मुख, किसी के कोई मुख नहीं, किसी के दो पैर, किसी के एक पैर, किसी के एक हाथ, किसी के हाथ नहीं। और जैसे देखा, जैसे ही हिमाचल के राज्य में बारात पहुंची और बच्चों ने देखा, बड़ों ने देखा, जो अगवानी करने के लिए आए थे दौड़ पड़े, अरे ये कैसी बारात आ गई। सब लाइटें बंद, खिड़की बंद, किवाड़ बंद, सब भाग चले। देखा ऐसी बारात हमने पहली बार देखी है। एक माता कहती है, बेटा किवाड़ क्यों बंद करते हो, क्यों किवाड़ बंद किए हैं, खिड़की क्यों बंद करना चाहते हो, लाइटें क्यों बंद करना चाहते हो। राजा साहब की बिटिया की बारात है, यदि उनको पता लग गया तो वो जेल में डलवा देंगे। बच्चे कहते हैं, भैया जेल में तो उसको डलवाया जाएगा जो जीवित रहेगा, यहाँ कोई जीवित नहीं रहेगा। और जैसे ही बारात धीरे धीरे पहुंची है अंदर, तो क्या देखते हैं, भगवान तो प्रसाद पा रहे हैं। और जैसे ही शिव के गण गए और जो भोजन प्रसाद परोसने वाले थे, भोजन प्रसाद परोसने वाले कह रहे थे, भैया राम रस, खीर रस, रसगुल्ला रस। तब तक तो 2-4 परेत ऊपर छत के ऊपर घूमने लगे और उसने कहा, भैया राम रस डाल। और जैसे ही कहा राम रस डाल, वह नीचे देखता रहा। तभी तक दूसरे ने कहा, भैया खीर का रस दे। और जैसे ही खीर का रस कहा और डालने वाले की निगाह जैसे ही ऊपर पहुंची, तो क्या देखता है, तुरंत खीर रस, राम रस सब भूल गया और वहीं पर बाल्टी छोड़कर भाग गया कि मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पर तो परोसने वाले सब अपने आप आ गए हैं। खैर, अब भगवान शंकर जी पहुंचे हैं द्वार पर। माँ प्रसन्न मन से आरता करने के लिए आई है। आरता किया, जैसे ही आरता करने के लिए आई सखियों के साथ, भगवान शंकर जी आकर खड़े हुए और खड़े हुए माँ आरता लेकर आई है। और जैसे ही माँ ने आज पहली बार भगवान का स्वरूप देखा है, आरता करना ही चाहती थी, जैसे ही मुख की ओर लखाई, आरता कर नहीं पाई। जैसे ही भगवान शंकर को देखा है, भगवान के मुख का दर्शन किया, आरता कहीं, थाली कहीं, मैना कहीं, सखिया कहीं, नंदी बराबर में खड़े थे। नंदी ने कहा, प्रभु यह क्या हो रहा है, क्या हिमाचल में बारातियों का ऐसा ही स्वागत किया जाता है? भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं भैया, ऐसा स्वागत तो नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे इन भक्तों के पैर पड़ जाते हैं वहाँ ऐसा ही स्वागत मिलता है। आज जा कर के मैना बिटिया को गोद में लेकर रोदन करती है, रोदन करती है, कहती है, नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या इस बुढ़े वर के लिए जिसका मंगल भेष, इसके लिए तूने तप कराया मेरी बिटिया के द्वारा? चाहे मेरी बिटिया जन्म जन्म कुंवारी रहे, मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता। मैं लेकर के पर्वत से कूद जाऊंगी। आत्महत्या सबसे बुरा पाप है, करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आत्महत्या करने को तैयार हूं नारद। मैं इस के साथ विवाह नहीं करूंगी। बड़ा चिंतन माँ का है,
और माँ को अपनी बिटिया की सबसे बड़ी फिक्र हुआ करती। आपने सभी ने सीता जी के विषय में सुना होगा, जब सीता जी का धनुष कोई नहीं तोड़ पाया, कोई उठा नहीं पाया, तो उसकी मां को सबसे अधिक चिंता हुई। कुछ लोग कहते हैं कि धनुष कोई क्यों नहीं उठा पाया, उसके साथ उसकी मां की शक्ति थी। मां चाहती थी कि जब तक इसके लायक कोई पुरुष साक्षात भगवान नहीं आएंगे, तब तक इस धनुष को कोई उठा नहीं पाएगा। और स्वयं धरती सीता जी की मां थी, इसलिए धरती स्वयं धनुष को पकड़े हुए थी, इसीलिए धनुष उठ नहीं पा रहा था। जैसे राम जी आए तुरंत धनुष उठ गया। तो आज मैना की भी वही हाल है। मैना सोच रही है कैसे हो, अब मुझे अपनी बिटिया के लिए क्या करना है। नारद जी बारात में नहीं आए थे, पीछे रह गए थे, किसी कारण से शंकर जी ने भेज दिया था। और जैसे ही नारद जी आए, देवताओं ने कहा नारद जी भोजन प्रसाद की चिंता मत करो, बहुत जल्दी निकल दो, नहीं तो आज मैना आपको खंबे से बांध कर पिटवाएगी। और जैसे ही नारद जी ने कहा, अरे क्या हुआ कि आज मैना बड़े गुस्से में है। नारद जी कहते हैं भैया, मैना ने मेरे पैर बहुत अधिक मुझे हैं, तो मुझे पिटने में भी संकोच नहीं। गए हैं, जाकर बुरा भला कहना ही चाहती थी। तभी तक तो नारद जी ने कहा, देवी आप ऐसे क्यों मौन हैं? अरे आप कहती हैं कि पार्वती मेरी बिटिया है। मैं सच कहता हूं, तुझे सौभाग्य मिला है पार्वती तेरी बिटिया होने का। यह तो भगवान शंकर की लीला है। और मैं तुझे केवल एक वाक्य के द्वारा बताता हूं, तेरी समझ में आ जाएगी। यह पार्वती नहीं है, यह तो उमा है, यह तो भवानी है, यह तो जगत की जननी है। तू कहती है इसको ये तेरी बिटिया है। इस संसार में सब किसकी पूजा करते हैं? भगवान श्री राम की। उनकी अर्धांगिनी कौन है? कि सीता जी। आपको पता है, जब सीता जी का विवाह होने वाला था, तो सबसे पहले सीता जी इसी तेरी बिटिया के चरणों में गई थी आशीर्वाद लेने के लिए। हे मां, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा सौभाग्य अखंड हो जाएगा यदि आपने आशीर्वाद दिया। और आप इसको कहती है ये मेरी बिटिया है। उन्होंने आशीर्वाद दिया था सीता जी को, इसी तेरी बिटिया ने आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था? मन जाए राजो मिलऊं सोवर, सहज सुंदर सामेरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एही भांति गोरी आशीष सुनी सिए, हिय हर सिद्ध अली तुलसी भवानी, पूज्य पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली। मैना, तू कहती है ये मेरी बेटी है। अरे इसका नाम लेने से तो पतिव्रताओं के जो पतित्व हैं वो अखंड हो जाते हैं। तू इसकी बेटी है, ये तेरी बेटी नहीं है। भगवान शंकर जी को तैयार दोबारा से किया गया। बड़ा भव्य आरता हुआ, सभी को समझाया गया। और अब आरता करने के बाद भगवान से कहा गया कि प्रभु अब आप माँ को स्वीकार कीजिए।
बृहस्पति जी को बुलाया गया, फेरे हुए, पानी ग्रहण का समय आया और जैसे ही पानी ग्रहण का समय आया तो बृहस्पति जी आकर विराजमान हुए। जैसे ही विराजमान हुए तो पानी ग्रहण से पहले जो पंडित जी होते हैं वर्ष से, उनका नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, पहले तो 7 पीढ़ी के नाम पूछे जाते थे, अभी 3 पीढ़ी के पूछे जाते हैं, उनका गोत्र पूछा जाता है। बृहस्पति जी पानी ग्रहण कराना चाहते हैं, शंकर जी से कहते हैं कि बेटा नाम बताइए, कि शंकर जी पिता का नाम बताइए, कि विष्णु भगवान, पिता का नाम बताइए कि विरंची ब्रह्मा जी, दादा का नाम बताइए कि विष्णु भगवान, परदादा का नाम बताइए। भगवान शंकर जी ने त्रिशूल लिया और खड़े हो गए। क्या पूछते हो? अरे मैं ही सबका पड़बाबा हूं, मेरा कोई पड़बाबा। तो अब बड़े प्रेम के साथ भगवान को बैठाया गया, माँ जगत जननी को उनके साथ बैठाया गया। देवता बैठे हैं, हाथ में पुष्प लिए हैं। पानी ग्रहण कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि वर फूलों की वर्षा के साथ आज भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। माँ गौरा का हाथ गुरु बृहस्पति जी ने भगवान शंकर के हाथ में दिया है। सभी बधाई दे रहे हैं, बधाई का तांता लगा हुआ है। सभी देवता अलग अलग अपना मुख दिखा दिखाकर बधाई देते हैं कि प्रभु ऐसा ना मान लेना कि हम आपके विवाह में नहीं आए, हम भी आए हैं। आज बधाई देते हैं। आइए हम भी देवताओं के साथ भगवान शंकर को अपनी बधाई दें। बोले बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बोले बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। माँ गौरा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। माँ गौरा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बोले बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बोले बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। रे नारद की बधाई हो, शारद की बधाई हो, नारद की बधाई हो, शारद की बधाई हो, शेष की बधाई हो, गणेश की बधाई हो, रे शेष की बधाई हो, सुरेश की बधाई। बोले बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बोले बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। रे ब्रह्मा की बधाई हो, विष्णु की बधाई हो, ब्रह्मा की बधाई हो, विष्णु की बधाई हो, रे रिद्धि की बधाई हो, सिद्धि की बधाई हो, रे रिद्धि की बधाई हो, सिद्धि की बधाई। बोले बाबा को बधाई
की बधाई हो, कुबेर की बधाई हो, गणेश की बधाई हो, गणेश की बधाई हो, गणेश की बधाई हो, गणेश की बधाई। भोले बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। भोले बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। भोले मेरी भी बधाई हो, तेरी भी बधाई हो, मेरी भी बधाई हो, तेरी भी बधाई। हम सबकी बधाई हो, बधाई हो, बधाई। हम सबकी बधाई हो, बधाई हो, बधाई। भोले बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। भोले बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। भोले बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। श्री राम की बधाई हो, माँ सीता की बधाई हो, श्री राम की बधाई हो, माँ सीता की बधाई। सभी देवों की बधाई हो, बधाई हो, बधाई। सभी देवों की बधाई हो, बधाई हो, बधाई। भोले बाबा की बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बधाई की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया और अब प्रसंग आता है मां गौरा की विदाई। बंधुओं, विदाई का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आज मां पार्वती को तैयार किया गया। मां पार्वती को मैना ने अपनी गोद में बिठाया है। मुख चूमती जाती है और दुलार करती जाती है। मेरी बिटिया, मैंने तुझे कितनी लाड प्यार से पाला है। आज तुझे ऐसे घर में जाना है जहां तेरा कोई जानने वाला भी नहीं, पति को भी ठीक से तू जानती नहीं। गोद में लेकर दुलार करती है और कहती है, बिटिया बस मेरी एक ही विनती है कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तेरे पिता की इज्जत को आँच आए। दुलार करती जाती है, समझाती जाती है, आंसुओं को निकालती जाती है। बिटिया, तुझे हम भेजने जा रहे हैं, बस केवल अपने पिता की इज्जत का ध्यान रखना है। जब भी तेरा पिता हिमाचल से इधर उधर कहीं पर भी जाए, उसका सीना चौड़ा रहे, उसे यह सुनना न पड़े कि ऐसे बाप की बेटी आज मैना समझाती है। और जैसे ही मैना ने समझाया, बिटिया आज माँ का आलिंगन करती है और कहती है, भैया मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगी जिससे मेरे पिता का सिर कभी नीचा हो। बस मेरे पिता का ध्यान रखना। महिलाओं को तो अभ्यास होता है बिछड़ने का। यदि कोई लाडली होती है तो एक पिता को अपनी बिटिया लाडली हुआ करती है।
मैं आपको यह अभ्यास की बात बताता हूं। जो निष्ठुर से निष्ठुर पिता होता है, यदि बेटे की लाश प्रांगण में पड़ी हो तो पिता रोता नहीं है, अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन जब उसकी बिटिया आंगन से विदा होती है तो अच्छे से अच्छे निष्ठुर पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आज मेरी लाडली मुझे छोड़कर जा रही है। जो बातें पिता कभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताता, अपने किसी गृहस्थी को नहीं बताता, अपनी बिटिया को अंक में लेता है और उसको बता करता है। क्या अनुभव बात। जैसे ही जनक जी को आज पता चला मेरी बिटिया जा रही है, आखिर में बिटिया को गोद में लेता है और पछाड़ खाकर गिर जाता है। लाडली, आज मैं तुझे भी हाथों से विदा करूं, बड़े भावों के साथ विदा करना चाहते हैं। मैं ना समझाती है, बिटिया तो पराए घर का धन हुआ करता है, इनको तो एक न एक दिन जाना ही होता है। बड़ा परेशान आज हिमालय हुए, विदा करना चाहते हैं, विदा नहीं कर पा रहे हैं। बिटिया आज अपने आंचल के पल्लों से हिमाचल के आंसू पूछती है, मां से कहती है, मैया बस मेरे पिता का ध्यान रखना, मेरे पिताजी की सेवा करना, इनको समय पर भोजन जल दवाई आदि देते रहना। बिटिया ऐसी होती है, यदि भोजन नहीं करती, पिता आ जाए तो भोजन को पीछे छोड़ देती है। पिता का कार्य बिटिया सौंप दिया करती है, किसी अन्य पर नहीं छोड़ती। यदि पिता एक बार बुलाता है तो बिटिया 4 बार आती है। ये मेरे भी अनुभव की बात है। सच कहता हूँ, बिटिया बिटिया नहीं होती, अरे बिटिया तो पिता की माँ होती, माँ का कार्य करती। अब आप कल्पना करें, जब एक बिटिया अपने घर में, जिस बिटिया के पिता नहीं होता और अपने घर में सबसे पहले ससुराल से मायके आती है, तो आकर के तेरी पर पछाड़ खाया करती, माँ की गोद में आंचल में छिप जाया करती है। माँ से कहती है, आज कोई माँ बिटिया को पिता के फोटो के सामने ले जाती है और सच कहूं, फोटो की बिटिया के भाव देखकर अंतरात्मा से रोने लगता है। ऐसा बिटिया का भाव होता है, इस बिटिया की कौन कल्पना कर सकता है। यदि ये संसार चलता है तो मैं सच कहता हूँ, ये बिटिया ही उसका आधार हुआ करती है। जिस घर में बिटिया होती है वहाँ पर तो सभी सिद्धियाँ चक्कर काटती हैं। हम मानना चाहते हैं, माँ कौशल्या किसी की बिटिया ही तो है, माँ सीता किसी की बिटिया ही तो है, माँ राधी के रानी किसी की बिटिया ही तो बिटिया के विषय में बोलना बहुत छोटी बात नहीं। ऐसी कोई वाणी नहीं है जो बिटिया के विषय में बोल सके। अब स्वयं बिटिया ने अपने पिता को समझाया है और समझा करके आज जैसे ही भगवान शंकर के साथ चली हैं, पिता पीछे पीछे पछाड़ खा कर
गिर जाते हैं। पिता को संभाला गया और माँ पार्वती की विदाई हुई। भगवान शंकर जी के साथ आज माँ कैलाश पर पहुँचती है और जैसे बताया गया था उसी प्रकार सेवा में रत हो जाती है। बंधुओं, भगवान का प्रसंग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हमें कहना चाहता है कि हमें अपनी बिटिया को ऐसा ही संदेश देना चाहिए। बिटिया, तुझे ऐसा बनकर जाना चाहिए कि यदि कोई परिवार असंस्कारित भी मिल जाए तो तुझे उसे संस्कारवान बनाना है। एक फूल ऐसा होता है जो पूरे जगत को खुशबू प्रदान करता है, तो बिटिया तो एक फूल हुआ करती है। ऐसा संदेश हमें बिटिया के द्वारा देना चाहिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम। बोले सतगुरुदेव भगवान की। और एक बार जोर से पुनः भगवान सदाशिव के इस विवाह की, माता गौरा के साथ इस विवाह की, इस व्यासपीठ की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये भगवान सदाशिव का विवाह, ये रामायण की नींव है, क्योंकि यहीं से राम कथा का अभ्युदय होता है। राम कथा सुंदर कथा, ये राम कथा सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, बस राम जी से प्रेम के लिए इसका श्रवण करना है। कल से कथा प्रारंभ होगी। अभी तक तो मैंने बताया नींव है, कथा तो कल प्रारंभ होगी जब भगवान सदाशिव मां भवानी को कथा सुनाए। लेकिन इस कथा को सुनाने से पहले जिसकी नगरी में हम बैठे हैं, जिसके गढ़ में बैठे हैं, गढ़ में बैठे हैं ना, हनुमान गढ़ी, हनुमान जी के गढ़ में बैठे हैं। इसलिए पहले हनुमान जी को प्रसन्न करना है, और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कल कौन सा दिन है? किसका दिन है? श्री हनुमंत लाल जी का दिवस है, मंगलवार, मंगलों की खान है। और श्री हनुमंत लाल भगवान के दास हैं। भगवान से मिलना है तो पहले दास को प्रसन्न करना पड़ेगा। और दास किससे प्रसन्न होता है? इस रामचरित मानस में जो सबसे सुंदर था, नाम ही जिसका सुंदर दिया गया, वो सुंदर था। कल प्रातःकालीन सत्र में यहाँ इस व्यासपीठ से पहले श्री हनुमंत लाल जी को नमन किया जाएगा, उनको प्रसन्न किया जाएगा इस सुंदर कांड के द्वारा, जिसके द्वारा श्री हनुमंत लाल की कृपा जैसे गोस्वामी जी महाराज पर हुई है, वैसे ही हम सब पर हो और हम राम कथा को सुनने के अधिकारी बने। तभी राम जी का प्रकटन होगा। कल ठीक 9 बजे, प्रातः 9 बजे आइए और आकर के यहाँ विराजित होकर के सब इस दिव्य आयोजन में सहयोगी बने। सब मिलकर के सुंदर कांड का पाठ करेंगे। ये पाठ आप सबके जीवन में परिवर्तन करने वाला हो। ये कथा आपके घट में वास करने वाली हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः आप सबको इस दिव्य विवाह की बधाई देते हुए, जो नींव है राम कथा की, इसी से राम कथा का हृदय हुआ है, तो पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए वाणी को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।